आपकी आज आपका इंडिया से ट्रेड खुल जाता है तो आपकी 80% महंगाई अभी खत्म हो जाएगी 24 घंटे में। क्योंकि आपका टमाटर, प्याज, मिर्चें, ये सब, अदरक, ये सारा आना है वाघा बॉर्डर से। तो मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। जिल्लत और ख्वारी शहरियों का मुकद्दर बन गई। गरीब व मुतवस्सित खानदान आठ आठ आंसू रोने पर मजबूर हो गए। मार्च के महीने में महंगाई की जो शरह है वो 35.37% तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। तो जिसे आप कहते हैं कि इंडियन रुपये में ट्रांजैक्शंस होना, ठीक है जी, ये इंडिया की एक बड़ी जीत है। कारखानों पे कारखाने बंद हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन बनाने वाले 30 कारखाने बंद होने जा रहे हैं और ज़्यादा कारखाने इसलिए बंद हो रहे हैं कि खाम माल बाहर से नहीं आ सकता, मुल्क में ज़र मुबादला ही नहीं है। आप देखें, इंडिया अभी 100 बिलियन डॉलर तो क्रॉस कर गया आईटी की एक्सपोर्ट में अपनी, और 5 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा रहा है। अगर आज हमारा इंडिया से कोई ना कोई पैक्ट होता है इसके ऊपर, तो कम से कम 25, 30, 40 बिलियन डॉलर का हमें आईटी का कारोबार मिल सकता था। हमारे जो यूरो बॉन्ड, सकूक बॉन्ड थे, वो भी कागज़ के पुर्जे रह गए हैं, उनकी वैल्यू बहुत घट गई है। अगर पाकिस्तान ने अब आगे जाना है तो पाकिस्तान को अपने हर हमसाये से, हर नेबर से नॉर्मल मरासिम रखने पड़ेंगे और हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और मलेशिया अब अन्य करेंसी के साथ साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल जुलाई में भारतीय मुद्रा में विदेशी व्यापार करने को मंजूरी दी थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अन्य करेंसी के साथ साथ अब भारतीय रुपए में भी किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि आरबीआई की पहल का उद्देश्य व्यापार बढ़ोतरी को सुगम बनाना और वैश्विक व्यापारिक समुदाय के हितों का भारतीय रुपए में समर्थन करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए मरा जा रहा है। आपको पता है दोस्तों, महंगाई ने पाकिस्तानी जनता का बुरा हाल कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जल्द से जल्द भारत से व्यापार शुरू कर दो, नहीं तो पाकिस्तान में खाना जंगी होनी तय है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आप ये सोचें, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि ये कोई नहीं कह रहा, मैं अब आपको एक बात कह रहा हूं कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और ईरान, इनमें अगर आपस में ट्रेड होता है तो हमें किसी और मुल्क की जरूरत है दुनिया में? हमें मुआशी तरक्की के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी और चीज की जरूरत है? अगर पाकिस्तान ने अब आगे जाना है तो पाकिस्तान को अपने हर हमसाये से, हर नेबर से नॉर्मल मरासिम रखने पड़ेंगे और हमें अपने बॉर्डर्स को कूल ऑफ करना पड़ेगा और हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हर कंट्री को और उसकी सॉवरेनिटी को, और मानना पड़ेगा। आपकी आज आपका इंडिया से ट्रेड खुल जाता है तो आपकी 80% महंगाई अभी खत्म हो जाएगी 24 घंटे में। क्योंकि आपका टमाटर, प्याज, मिर्चें, ये सब, अदरक, ये सारा आना है वाघा बॉर्डर से। ना कोई ट्रांसपोर्टेशन पड़नी, ना कुछ पड़नी, हो गरीब आदमी का भला होना, ठीक है ना? आपको तो फर्क नहीं पड़ता, आप तो 500 रुपए किलो भी ले सकते हैं मिर्चें, लेकिन गरीब आदमी जिसने बेचारे ने 3 रुपए की लेनी है या 2 रुपए की लेनी है तो उसको फर्क पड़ता है। तो आप अगर इतना ही है तो आपके ताल्लुकात क्यों है इंडिया से? आप क्रिकेट खेलने के लिए क्यों बेचैन होते हैं? दोस्ताना ताल्लुकात का मतलब है कि यहाँ पे कबड्डी के भी मैच हो, क्रिकेट के भी मैच हो, जो है कल्चरल एक्सचेंज भी हो, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के एक्सचेंज भी हो दोनों मुल्कों में, और ख़ास तौर पे दोनों मुल्कों में ट्रेड हो। आप देखें, इंडिया अभी 100 बिलियन डॉलर तो क्रॉस कर गया आईटी की एक्सपोर्ट में अपनी, और 5 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा रहा है। अगर आज हमारा इंडिया से कोई ना कोई पैक्ट होता है इसके ऊपर, तो कम से कम 25, 30, 40 बिलियन डॉलर का हमें आईटी का कारोबार मिल सकता था। आप अपने लोगों का बेहतरी, आपके तो बच्चे पल रहे हैं इंग्लैंड में, आप तो कहते हैं कि इजराइल यहूदी है और यहूदियों के साथ जो है कारोबार करना मना, ना करें कारोबार, लेकिन आप अपने बच्चे क्यों पल रहे हैं फिर यहूदियों के घर में? अब एक तरफ ये चीज़ है, और मैं ये भी देख रहा था कि 30 से 35 कंट्रीज़ और हैं एशिया में, स्कैंडिनेविया में, अफ्रीका में, जिन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया के साथ उसकी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आके
एक तरफ ये सिचुएशन है, ठीक है जी। और मज़े की बात है कि हमारे खित्ते में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार वो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। जिस तरह यूरोपियन यूनियन में यूरोप ने करेंसी बनाई, इसी तरह इंडियन करेंसी जो है वो डोमिनेंट होगी। और अगर इंडियन करेंसी नहीं होगी लेट्स से, तो कोई और ऐसी करेंसी होगी जिसका इंडिया का उसके ऊपर होल्ड होगा, ठीक है। सो पाकिस्तान विल बी लेफ्ट ओनली विद अफगानिस्तान की जी आप स्मगलिंग करें और इस तरह की फजूलियात ये जो हरकतें हैं वो करें, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हम तो कोई कारोबारी नेशन तो नहीं है, हमारा कोई कारोबार से, बिजनेस से, इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं है, ना ही हम इन चीज़ों को पसंद करते हैं। और उसकी वजह ये है कि मैं मज़े की बात बताऊँ कि एक पाकिस्तानी जू है, उसने इज़राइल अपनी कुछ प्रोडक्ट्स भेजी, ठीक है जी। और कोई जो पाकिस्तानी जूइश बिज़नेसमैन है, उसका नाम है फ़िशल बिन खल्द। उन्होंने कुछ 3 जो है इज़राइली बिज़नेसमैन के साथ मिल के जो है वो एक कंसाइनमेंट भेजी, और उस कंसाइनमेंट में क्या था, ड्राई फ्रूट्स थे, डेट्स थी, स्पाइस थे और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इन चीज़ों के होने के बावजूद ये चीज़ें जब हुई तो ये कहा गया जनाब कि शायद पाकिस्तान ने इसराइल के साथ कारोबार शुरू कर दिया। अब सुनने में आता है कि ये वही शख्स है, ठीक है जी। ये वही शख्स है जिसको पाकिस्तान की जो साबिक़ हुकूमत है, इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने ये अलाउ किया था कि वो जा सकते हैं इसराइल। अच्छा, इनको पासपोर्ट दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है, लेकिन इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। तो ये मेरा ख़्याल है किसी और प्रोसेस के ज़रिए वहाँ पे गए। मेरा ख़्याल है ये यूएई जाके वीज़ा लेते हैं और फिर पासपोर्ट के ऊपर मोहर नहीं लगती, इस तरह की चीज़ है जो होती है। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम समवन। अब ये जो चीज़ें हैं कि इसराइल के साथ कारोबारों की, अच्छा पाकिस्तान में शोर मच गया, ओए पाकिस्तान जो है कितनी गद्दारी कर दी। ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि ये शख्स जो फ़िशल हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी ऑलरेडी इज़राइली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं इनडायरेक्टली। और वो कह रहे हैं कि दैट इज़ अ गुड पॉइंट कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इज़राइल जाएँगी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि किसी को कुछ पता नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं है इज़राइल के बारे में कि इज़राइल का हमारे साथ क्या मसला है। इज़राइल का हमारे साथ कोई जो मसला है वो सिर्फ़ यही है कि वो एक मुसलमान कंट्री, उसका फ़लस्तीन के साथ इश्यू है। अरब ममालिक में मेजॉरिटी बहुत सारे मुल्कों ने उनके साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए, और हम क्योंकि मुस्लिम कंट्री थे असां लाला लाला करती असां क्या जनाब ऐ ते वेखो ना ते जुल्म हो गया है ते, और वो लगे हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि अरब्स कश्मीर मसले को कोई सपोर्ट नहीं करते, वो लगे हुए हैं अपने, उनको कोई परवाह नहीं इन चीज़ों से।